अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान मनी के साथ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, पंजाब में जो शॉपर बैग हैं प्लास्टिक के वो बैन कर दिए गए हैं, अब वो इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। आपने देखा कि दूध से लेके दही, गोश्त, क्रॉकरी, ग्रॉसरी, यानी जो चीज़ भी किसी ने लेनी है, फ्रूट लेना है, तो वो उसी शॉपर बैग में जा रहा है। वो बारीक सा शॉपर बैग आपने देखा होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है कई दिहाइयों से। उसके पीछे, इसको बंद करने के पीछे लॉजिक ये है, एक तो ये कि ये जो हमारा सीवरेज सिस्टम है उसको तबाह कर रहा है। अरबों रुपए का, अरबों डॉलरों के कर्ज़ों से लिया गया जी जो सीवरेज सिस्टम है ये चोक होता है। उसके अलावा मैं आपको एक बड़ी ख़तरनाक बात आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं जो इसको प्लास्टिक दाने को जो है वो रिसाइकिल करते हैं तो वो बनता है। तो वो कहते हैं कि जो हॉस्पिटल्स की वेस्टेजेस हैं, जो उनकी ये जो ग्लूकोज वाली थैलियाँ हैं, वो टीके, इंजेक्शन, प्लास्टिक का तमाम मटीरियल रिसाइकिल हो के तो ये शॉपर बैग बनते रहे। तो कितना ख़तरनाक काम था कि उसके अंदर अगर फूड जाती है, दूध जाता है, तो वो कितनी बीमारियां फैला सकता है, कितनी बड़ी कॉस्ट है गरीब आदमी को उसकी पे करनी पड़ सकती है। तो इस पर हुकूमत पंजाब ने एक एक्शन लिया और हाई कोर्ट ने उससे पहले हुक्म दिया हुआ था कि 2019 का कानून था और उस पर अमल दरामद आज से शुरू हुआ। लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक आम बात समझी जाती है कि लॉ बनता है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो इस पर अमल कैसे होगा। और फिर दूसरी तरफ हज़ारों लोग इस सनत से वाबस्ता हैं, गरीब लोग हैं, एक एक घर के एक एक कमरे में कॉटन इंडस्ट्री खोली हुई है। तो क्या रोज़गार उनका बंद हो जाएगा या उनके चलने का कोई और सामान भी है। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख साहब। आपका शुक्रिया शेख साहब, आप आए। और इस सनत से वाबस्ता और सदर हैं आप शॉपिंग बैग्स एसोसिएशन के, हमारे साथ जहांजेब जिलानी साहब। जिलानी साहब शुक्रिया। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। हाँ साहब, ये पाबंदी जो लगाई गई है इसमें क्या पाबंदी क्या है? पहले तो आप ये बताएं कि कौन सी चीज़ पे पाबंदी, कौन से बैग पे, कौन सी मज़ीद प्लास्टिक की अशिया पे बैन लगा है? देखिए, जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग की आपने बात की, बड़ी वैलिड बात की है। उसकी वजह यह है कि जो अगर हम पंजाब का डेटा देखें तो पता ये लगता है कि तकरीबन 1.2 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक वेस्ट के अंदर पाकिस्तान में या पंजाब में सिर्फ सालाना जमा हो रहा है। और ये वो फिगर है जो कि रिसाइकल नहीं हो पाती है। यानी 1.2 मिलियन टन जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो वेस्ट के तौर पे रह जाता है हमारे पंजाब के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर रह जाता है। बाकी जो रिसाइकल हो गया जो वो तो एक अलहदा हो गया, उसको तो अभी हम बात नहीं कर रहे। और ये जो 1.22 मिलियन टन प्लास्टिक का वेस्ट है जो एंड प्रोडक्ट हम हर साल एनवायरनमेंट में अनअटेंडेड, अनट्रीटेड छोड़ रहे हैं, डेटा ये बताता है कि उसका 80% जो है वो प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स है। ओह माय गॉड। जब हम ये डाटा देखते हैं तो फिर हम थोड़ा सा मज़ीद उसके अंदर डिटेल में जाते हैं कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग, कौन सा प्लास्टिक शॉपिंग बैग है जो कि ये वेस्ट के अंदर जा रहा है। तो हमें ये पता लगता है, स्टडीज़ ये बताती हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ की पूरी, कि वो शॉपिंग बैग जो कि साइज़ में छोटा होता है और थिकनेस में पतला होता है, यानी पतला और छोटा शॉपिंग, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू कोई नहीं, जिसकी रिसाइकलेबिलिटी नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, कोई बंदा उसको रिसाइकल करने में इंटरेस्टेड नहीं है वो जो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो सिंगल यूज़ है, यानी एक बंदे ने एक बार एक बाज़ार से कोई चीज़ ली है, उसके बाद उसने उसको फेंक दिया, वो उसके किसी काम का नहीं है। और वो उड़ता भी रहता है, वो गलियों में भी जाता है, वो नालियों में भी जाता है, वो सीवर्स भी ब्लॉक करता है, वो अल्टीमेटली हम जब सारा उधर से उठा भी लें तो वो डंप हो जाता है। और हमारी जो वेस्ट है, देखिए हम पाकिस्तान जो है वो 80% रूरल एरियाज़ में पे मुश्तमिल है। और हमारी जो वेस्ट हुआ करती थी, आपके इल्म में है कि रूरल एरियाज़ के अंदर, दही इलाकों में उसको रूड़ी कहा जाता है। हाँ। और इस रूड़ी की ट्रालियों पे बाकायदा लड़ाई हुआ करती थी, क्योंकि ये एक नेचुरल तरीका था ज़मीन के की जो जरखेज़ी थी उसको बहाल करने, खाद थी पूरी। जब से ये प्लास्टिक शॉपिंग बैग पतला और छोटे साइज़ का इसमें दाखिल हुआ है, उसके बाद से ये जो रूढ़ी है ये लोग ज़मीनों पे इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, क्योंकि ज़मीन की जरखेज़ी को ये कम कर दी। क्योंकि जिस जगह पे प्लास्टिक आ जाता है उस जगह पे फिर पौधा नहीं उगता, नीचे ऑक्सीजन नहीं जाती।
तो इस वजह से ये सारी जब साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट हुआ तो पता ये लगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले प्लास्टिक बैग का है, और फिर प्लास्टिक बैग के अंदर भी वो वाला बैग जो कि 75 माइक्रोन से 75 माइक्रोन से 75 कम माइक्रोन वाला बैग कोई आप जिलानी साहब जरा दिखाइए कौन सा है। ये मैं दिखाता हूँ अभी, लेट्स आई थिंक ठीक है, ठीक है। तो वो फिर हमने ये किया कि हमने जो लॉ था उसमें 75 माइक्रोन से कम का जो छोटा बैग है वो इस वक्त बैन किया गया साइज में। जी मैं उधर ही आ रहा था। तो ये कानून के अंदर आया। फिर हमने इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लास्टिक बैग्स एसोसिएशंस के साथ बातचीत स्टार्ट की, और हमने कहा ताकि लोगों को, चूँकि पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन इस तरह की है कि अगर हम एकदम बैन कर देंगे, जिस माजी में भी एक आधी बार ट्राई किया गया लेकिन वो हो नहीं पाया, तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि प्लास्टिक बैग्स एसोसिएशन ने इसमें बड़ा तावन किया हमारे साथ, और उन्होंने इस बात को एग्री किया कि जी ठीक है 75 माइक्रोन। बल्कि यहीं तक नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक साइज़ पे भी एक जब डिस्कशन आई तो उन्होंने वॉलंटरीली अपनी तरफ से हमें कहा कि हम 12x16 का जो बैग है वो वाला हम उससे छोटा भी जो है हम नहीं बनाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन थी। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट हो गया है, अब क्या अब उसके फेजेस में होगा? फेजेस, यस। अच्छा, देखिए कोई भी पॉलिसी कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए जाहिर है हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जो गवर्नमेंट की इस वक्त की स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, जो कि प्लास्टिक के बैग को बल्क में नहीं खरीदते बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2 दिन का, 4 दिन का, 3 दिन का ले आते हैं फिर ख़रीदते रहते हैं, उन पे तो आज 6 जून से पाबंदी है कि भाई आपने 75 माइक्रोन से छोटा लिफाफा किसी सूरत। अब ये है कि किसी गाहक को दूध, दही, सब्जी, किसी और चीज के लिए परचून की दुकान से ये शॉपर बैग नहीं जाएगा। जी 75 माइक्रोन से छोटा नहीं होगा। हाँ। और 12x16 के साइज से थोड़े बड़े साइज का होगा। अलबत्ता जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो स्टॉकिस्ट्स हैं, उन्होंने अपना सामान बनाया हुआ था। ठीक है। तो उनकी हमसे डिमांड ये थी कि जी आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके जो आपने रजिस्ट्रेशन का जी उसका एक पूरी 15 दिन का हमने इन्हें टाइम दिया कि सबसे पहले तो आप आएँ एक अच्छे शहरी की तरह हमारे साथ आके रजिस्टर हो जाए, ताकि हमें बेसिकली इस वक्त पंजाब का प्लास्टिक बैग प्रोडक्शन प्रोफाइल तो पता लगे। अभी तो हम बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है। तो 15 दिन का टाइम दिया कि यार आप आ जाएं आगे हमारे साथ रजिस्ट्रेशन। ये पूरे पंजाब में इंप्लीमेंट? जी पूरे पंजाब। ठीक है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो जो लोग ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, एक रजिस्ट्रेशन की फीस भी है सुना? जी रजिस्ट्रेशन की फीस भी है बिल्कुल। अच्छा। जो सिंगल जो मतलब इंडिविजुअल आदमी काम कर रहा है उसके लिए 2 लाख रुपए फीस है, और जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज जैसे वो काम कर रही हैं, उनके लिए 3 लाख रुपए फीस। ठीक। तो ये दिस इज फॉर द प्रोड्यूसर। और लेकिन जो कलेक्टर्स हैं उसके लिए 1000 रुपए फीस है, रिसाइकलर के लिए 25,000 फीस है, मतलब इस तरीके से। प्रोड्यूसर की कलेक्टर मीन जो वो जो होलसेलर है ना कलेक्टर मीन्स वो लोग जो कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग में, प्लास्टिक की कलेक्शन के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो उसके वेंजर्स हैं, जो कि उठाते हैं, जो रैक पिकर्स इनको कहते हैं, वो नहीं है। ये इनके बाकायदा इनके कलेक्टर्स होते हैं, सर्टिफाइड कलेक्टर्स हैं, जो इनको सामान इकट्ठा करके जो रिसाइकलिंग कर रहा है। हम बेसिकली गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम रिसाइकलिंग को प्रमोट करें, इसीलिए हमने रिसाइकलर को रजिस्टर कराने की फीस रखी सिर्फ 25,000, और जो कलेक्ट कर रहा है उसे तो हम अप्रिशिएट करते हैं, उसकी फीस रखी 1,000 रुपए बस। कि वो अच्छा उसके अलावा जस्ट वो टोकन फीस है कि वो आगे और कलेक्ट करेगा, वो नहीं करेगा, वो तो कर ही लेंगे। नहीं, उसके अंदर ये है ना कि जब एक पूरी एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी तो उस सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर फिर ये चीज़ आएगी कि जाहिर है एक रिसाइकलर कलेक्ट अगर कर रहा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेप्सी है या ये कोक है या ये तो ये बॉटल्स वगैरह, ये जब इनकी रिसाइकलिंग होती है तो ये रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स के पास से लेते हैं, ताकि ये है कि एक स्टैंडर्ड्स है ना फिर इनके हर बिजनेस के अपने। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स है, जाहिर है हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्शन कम से कम हो, प्रोड्यूसर की फीस थोड़ी ज्यादा है। सो द पॉइंट इज कि ये जब एक बार रजिस्टर हो जाएंगे, फिर इनको कहा गया कि आप 45 डेज का हम आपको टाइम देते हैं, 45 दिन के अंदर आप एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से अपना ये जो स्टॉक पुराना आपने जो 75 माइक्रोन से बड़ा बनाया हुआ है वो तो ठीक है, आपका चलता रहेगा, क्योंकि वो नीचे बनाया वो जाया कर दें, उसको आप जाया कर दें, अब रिसाइकलर को दे दें या रिसाइकल करा के मोटा बनवा लें, कोई और काम कर लें कहीं और, अगर आपने कोई और, अगर आपको कोई जो भी है। लेकिन पंजाब के अंदर आप ये सर्टिफिकेट देंगे कि हम ये बेचेंगे नहीं और दुकानदार इनसे खरीदेगा नहीं, प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, और फिर 45 डेज के बाद जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी हम देखेंगे, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, और अगर वहाँ पे 75 माइक्रोन से कम का बैग नजर आएगा तो उन पे भी कार्रवाई होगी। जहाँ से जलानी साहब, डी साहब ने बड़े तफसील से बता दिया कि होगा क्या आपके साथ, तो आप इसके लिए सबके लिए तैयार हैं? पहले तो ये बताएं कि ये जो बैग है जो बैन हुआ है वो कौन सा है, जो नया
डी साहब ने कहा कि अब चल सकेगा, वो आपके पास होगा, वो जरा दिखाइए जरा। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ डीजी साहब को, इमरान शेख साहब को, मरीम औरंगजेब साहिबा को, सेक्रेटरी साहब एनवायरनमेंट को। हम पिछले 1-1.5 महीने से इस नेगोशिएशंस में थे कि क्या वो चीज़ बनाई जा सके जो कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को देखें। वी आर फर्स्ट एज एसोसिएशन, फर्स्ट एज एसोसिएशन, आपका कॉटन इंडस्ट्री वाला वो तो फिर आपको पसंद नहीं करेगा, आप सदर हैं उनके। जी, फर्स्ट एज एसोसिएशन हम इस सिंगल यूज़ बैग्स को हम लोग भी डिस्करेज करना चाहते हैं। देखें, ये वही मुल्क है जहाँ मेरे बच्चों ने पलना है, ये वही इंडस्ट्री है जिनके बच्चों ने इस मुल्क में बड़ा होना है। तो अगर ये हुकूमत सोचती है कि इस मुल्क को साफ़ सुथरा रखा जाए, जो इसका मैस है उस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए, तो हम भी पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, हमें इस मुल्क का ख्याल रखना है। वो बैग दिखाइए तो हम सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं इस पॉलिसी को। और देखें, इस्लामाबाद में इसको बैन कर दिया गया था, प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स वर कम्प्लीटली बैन। पंजाब में इसको रेगुलेट किया गया है, विच वी इनकरेज द रेगुलेशन। रेगुलेशन में उन्होंने हमारे साथ मिलके एक पॉलिसी बनाई कि कौन से वो बैग्स हैं जो सिंगल यूज़ हैं, जिनका बहुत लाइट वेट है, उनको बैन किया जाए। फॉर एग्जांपल, जो बहुत लाइट वेट बैग है, ये वो बैग है, अगर आप देखें जो पुराना बैग है, इसका साइज भी क्या है? ये साइज भी छोटा है, ये 10 बाय 13 का साइज है, और ये एक बहुत बारीक बैग है, आपको फील नजर है। ये ओवरऑल है लेस देन 15 माइक्रॉन्स और ऑलमोस्ट 15 माइक्रॉन का बैग है दोनों तरफ से। जी, ये दोनों तरफ से मिला के 15 माइक्रॉन का बैग है। ये बहुत बारीक बैग है जो कि पहले चल रहा था। हाँ, इसको अब बैन कर दिया गया है क्योंकि ये मैसअप कर रहा है सिंगल वोवन जो है, वो भी जो नॉन वोवन वो भी दिखा रहा है। हाँ, 2 बैग्स। हाँ, अब इस पे मोटाई के ऊपर फैसला किया गया कि 75 माइक्रॉन का बैग जो है वो दैट शुड बी अलाउड। तो वो 75 माइक्रॉन का बैग अगर आप देखें तो ये 2 फॉर्म्स में है। एक ये वो बैग है, इसके आपको फील का अंदाजा हो रहा होगा, ये काफी एक थिक बैग है जो नजर आ रहा है कि रीयूजेबल बैग है। तो ये सिंगल यूज से की डेफिनेशन से निकल जाता है। 75 माइक्रॉन से बड़ा है। दूसरे हाथ में ये तो ये एक पॉलीएथिलीन बैग है और ये नॉन वूवन पॉलीप्रोपिलीन बैग है। इसमें तो मेडिसिन भी देते हैं, सब चीजें देते हैं। जी जी, ये दोनों बैग नहीं, ये दोनों बैग्स अलाउड हैं अगर ये 75 माइक्रॉन से ज्यादा है और अगर ये 12-16 के साइज से बड़े से ज्यादा। ये जो नॉन वूवन है ये चल रहा है अभी मार्केट में। अभी देखें, इस्लामाबाद में सबसे पहले इसका फॉर्मुलेशन किया गया था जो कि हमारे मुताबिक, हमारी एसोसिएशन के मुताबिक एक गलत कानून बन गया हुआ है और पंजाब में शुक्र है उसको रेप्लिकेट नहीं किया गया। वहाँ ये मुकम्मल बैन है। जी, इस्लामाबाद में उन्होंने ये पॉलीएथिलीन बैग, इस बैग को बैन कर दिया है और ये नॉन वूवन बैग को उन्होंने समझा कि शायद ये कपड़े का बैग है, इसको अलाउ कर देना चाहिए। वेयरएज दिस इज नॉट अ कपड़ा बैग, ये क्लॉथ बैग नहीं है, ये भी एक प्लास्टिक बैग है। बल्कि वो जो मास्क हम कोरोना में यूज करते थे वो भी प्लास्टिक का। वो जो कोविड का मास्क है वो भी। तो मैं एक और चीज, एक तो खैर बैग से रिलेटेड सर ने भी बहुत वेल एक्सप्लेन कर दिया, तो हम भी इसमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम इस मुहिम का साथ हैं। सबसे पहले एक जो चीज़ मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसमें मैं 2 मिनट लूँगा। सबसे पहले एक थोड़ी सी प्लास्टिक के लिए एक मिसकंसेप्शन ली जाती है कि प्लास्टिक कैंसर कर देता है, प्लास्टिक सेहत के लिए ख़राब है। मैं इस बात को बहुत क्लियरली 2 मिनट लेके एक्सप्लेन करना चाहूँगा। प्लास्टिक पैकेजिंग ऑब्लिक प्लास्टिक बैग्स, ये वो एक वाहिद दुनिया का मोस्ट हाइजीनिक एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन है जिससे किसी भी फूड पैकेजिंग को या लिक्विड पैकेजिंग को पैक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिल्क को पैक करना चाहते हैं तो ओनली ऑप्शन इज टू पैक इन प्लास्टिक बैग्स। अगर आप गोश्त को पैक करना चाहते हैं, मीट को, तो ओनली ऑप्शन इज टू पैक इन प्लास्टिक्स। अगर आप गोश्त को कागज़ के बैग में या कपड़े के बैग में पैक करेंगे तो कंटेमिनेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसके अलावा, फॉर एग्जांपल, आप मिल्क के अलावा, मिल्क हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, डबल रोटी हो गई, इन सारों को प्लास्टिक में पैक किया जाता है। क्यों पैक किया जाता है कि प्लास्टिक FDA, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ USA, जो दुनिया की सबसे मजबूत अथॉरिटी है, FDA ने ये अप्रूव किया है। स्टैंडर्ड भी उन्होंने रखा हाँ, हुआ। उन्होंने स्टैंडर्ड किया हुआ है। 75 माइक्रोन वाला स्टैंडर्ड नहीं दी। सबसे पहले देखें, माइक्रोन की कहानी लेता है। सबसे पहले प्लास्टिक इज द सेफेस्ट प्रोडक्ट टू पैक द फूड आइटम्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखें आपको मैं अगर अब मैं ये सबसे पहले आ गया, प्लास्टिक इज नॉट अनसेफ अगर इसको प्रॉपर्ली सही तरीके से यूज किया जा रहा है। अनसेफ नहीं है। तो डी साहब जो जहांगीर राजा हैं, उनकी मैंने कल बात सुनी, वो कह रहे थे कि हमने ना इसको आहिस्ता आहिस्ता फेजेस में बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो अनसेफ नहीं है तो फिर इसको ख़त्म करने की डी साहब क्या ज़रूरत है? आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं डी साहब, कैरी ऑन, मैं बाद में आता हूँ। देखिए, मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा,
दो अलग-अलग चीज़ें हैं, एक है प्लास्टिक पैकेजिंग, एक है प्लास्टिक बैग। दे आर टू सेपरेट। अभी पैकेजिंग पे भी तो पाबंदी लगी ना किसी पे। अब पैकेजिंग जो है वो एक एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है और प्लास्टिक शॉपिंग बैग इज एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट। सो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि हम प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स हैं इनको हम आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करते जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब हम अपना डेटा उठाते हैं, जैसे मैंने गुजारिश की, जो कि एनवायरमेंटली हैजर्डस चीज़ है, वो डाटा हमारे पास आ रहा है प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स का 80%, जो कि विच इज 80% ऑफ 1.22 मिलियन टन्स ओनली इन पंजाब। एंड पंजाब प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब है 40% आप इस 1.22 में भी ऐड कर लें तो आपको पाकिस्तान का एक नक्शा पूरा नजर आता है, नक्शा सामने नजर आएगा। ठीक है। और ये देखें ना, जो हमारी स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि वो रिवर्स जिनके अंदर प्लास्टिक का कंटेंट खतरनाक हद तक बढ़ चुका हुआ है, उसमें दरियाए सिंध भी शामिल है। कराची में ट्रेन जब एंटर होती है तो वहाँ पे उसकी हवा के साथ एक पूरा एक गर्द का और शॉपर बैग का एक बादल सा उठता है, वो देखते कितना बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, ये डीसा बताएं कि ये शॉपर बैग पे तो लगी है पाबंदी, और भी कुछ चीज़ों पे लगाई है हमने? जी देखिए, बेसिकली जो पाबंदी है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक्स पे। ठीक है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक्स में और क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये खाने पीने का जो समुद्री जाग जिसे कहते हैं, उसके जो बर्तन, जी जी बिल्कुल, स्टायरोफॉर्म के जो है मतलब इनके गिलासेस, हाँ, इनकी पैकेजिंग, इसको। अच्छा, ये जो बैन है, मैं आपको दो चीज़ें थोड़ा सा ना इसमें बताना चाहूँगा कि मेडिसिन्स एंड फूड, हमने मेडिसिन्स एंड फूड के लिए जो स्पेशलाइज्ड अथॉरिटीज़ हैं हमने उनको अप्रोच किया है। जो फूड है उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी है, और जो हमारा ये जो मेडिसिन है उसके लिए ड्रैप है, पाकिस्तान की एक जो ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो फूड के लिए डीजी फूड के साथ मेरा राब्ता है। हम फूड की पैकेजिंग और उस सारे मामले पे हम फॉलो कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस को, बिकॉज वो फूड की उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जो समुद्री जाग वाला जी, जो उनके फोम वाली पैकेजिंग है बंद, जी उनके कानून में वो भी 6 जून से बंद हो गया। जी बिल्कुल, वो भी अब वो कोई पैकिंग करे तो पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, जो रिटेलर्स की आता है, यानी 2 साल तक कैद है उसके, पहली बार करेगा, पहली बार में वो जुर्माना और वो वाला मामला, और 50 लाख तक जुर्माना हो सकता है। 50 परचून फरोश को भी, जी बिल्कुल, किसी को जो भी करे, तो जो लेके जा रहा है वहां से उसको, मैं गाहक हूँ आप हैं। नहीं, इसके अंदर नहीं, जो इसके अंदर जो हमारे घरों के जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको, घरों के जो यूजेजेस है, मसलन जो घर के अंदर लेके जा रहा है बंदा, उसके लिए अभी कानून नहीं है। बेचने वाले और उसको फराहम करने वाले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोगों के घरों में जो है वो जाके इस किस्म के काम करे। वी डोंट वांट टू। ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ कह रहे थे, बता रहे थे कि इस तरह से। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये देखें पाबंदी तो लग गई है, अब आपके कितने लोग ऐसे होंगे आपके, क्योंकि आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो एक एक कमरे के में काम कर रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा? वो कितने लोग हैं, वो कैसे मुतासर होंगे, या फिर उनको कैसे बचाएंगे आप? सही, मैं कुछ बात जो मेरी अनकम्प्लीट रह गई थी मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा, फिर मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। देखिए, मैं प्लास्टिक बैग से बात करता हूँ। सर ने बोला कि प्लास्टिक्स एक अलहदा, पैकेजिंग एक अलहदा चीज़ है और शॉपिंग बैग एक अलहदा चीज़ है। मेरे मुताबिक ये दोनों एक ही प्रोडक्ट से बनते हैं। प्लास्टिक रॉ मटेरियल से ही प्लास्टिक पैकेजिंग बनती है, और उसी प्लास्टिक रॉ मटेरियल से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स भी बनते हैं। तो फर्स्ट थिंग, उस प्लास्टिक शॉपिंग बैग इज़ नॉट डेंजरस, इज़ नॉट हैजर्डस, वेयर द प्रॉब्लम लाइज। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रॉसरी की दुकान पे जाते हैं तो आप उसमें कोई प्रोडक्ट डालते हैं, डबल रोटी डालते हैं, अंडे डालते हैं, जैम डालते हैं, इट्स ऑल सेफ, आपको अच्छा भी लगता है, आपने कुछ कैरी करने के लिए कोई चीज़ चाहिए आपको, सही है, क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं, पर प्लास्टिक इज द मोस्ट कन्वीनियंट, जिसको अब हमने उठा के मोटा कर दिया ताकि बार बार यूज़ कर सकें। इट्स नॉट अनहेल्दी टिल दैट पॉइंट, ठीक है। आप घर लेके आए बड़े अच्छे तरीके से, आपने उठाया, वो अनहेल्दी तब हो गया जब आप हाँ, मैं बता दूं, जब आपने उसको अपने घर ले आए तब तक भी सेफ है, आप उसमें अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाल रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम कहाँ लाया करता है? पाकिस्तान में प्रॉब्लम यहाँ लाया करता है कि कोई पाकिस्तान में बंदा गार्बेज बैग्स को यूज़ नहीं करता। दुनिया में गार्बेज बैग्स को यूज़ किया जाता है जो वंस अगेन पॉलीएथिलीन के होते हैं, इस प्लास्टिक के होते हैं। हमारे यहाँ वही शॉपिंग बैग जिसको आप शॉपिंग करके लाते हैं, वन टाइम यूज़ करते हैं, उसको बेगमात हमारी माएँ उसी बैग के अंदर अपने घर का गार्बेज डालते हैं, और उस गार्बेज को उठा के हम सड़क पे फेंक देते हैं। हमारे में इतनी तौफीक भी नहीं है कि
कि हम उसको प्रॉपर्ली जाके डिस्पोज ऑफ कर दें। ये आदत है हमारी, हमने तो वो बैग जो शॉपिंग करते हुए अच्छा था, वो घर इस्तेमाल के लिए अच्छा था, लेकिन जब वो गली के नुक्कर में नजर आता है या नाले पे नजर आता है तो वो फिर आपको न्यूसेंस फील होना शुरू हो जाता है, यार इसकी वजह से हमारा मुल्क, हाँ हम भी समझते हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क गंदा हो रहा है। इसीलिए हमने सिंगल यूज बैग्स को खत्म कर दिया और हमने मल्टी यूज बैग्स को अलाउ कर दिया। वो भी आखिर में कह रहे कि आस्ता आस्ता वो भी खत्म। देखिए उसमें होना क्या है, देखिए अब ये मोटाई करके होगा क्या, मोटा करके जो आज उसको स्कैवेंजर्स उसको कलेक्ट नहीं करता, तो ये मोटा करके अब उसको उठाना शुरू कर देगा। तो इंशाल्लाह अब इस रिसाइकल हो जाएगा, वो रिसाइकल। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो ब्रिक्स है ये तो हमें मुफ्त दे देते हैं ना वो दुकानदार, ये तो आएगा 8-10 रुपए का। जी जी। तो 10 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया ना। जी जी। इसका जिम्मेदार कौन है सर? नहीं देखिए, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। ये चीज़ कहना कि जी दूध महंगा हो गया या दही महंगी हो गई, ये तो एक एस्पेक्ट है इसको देखने का कि जी महंगा हो गया, या महंगाई किस तरीके से चलती है, या उसका शॉपर का, या वो जिसको कह ले कैरी बैग के रेट्स की क्या वो इकोनॉमिक्स है या मामला है, दैट इज़ अनदर स्टोरी। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो शॉपिंग बैग जो कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बन रहा है, वो शॉपिंग बैग जो कि बहुत पतला है, उसमें जब आप गर्म दूध डालते हैं या चने डालते हैं या हलवा डालते हैं, और वो शॉपिंग बैग जो है वो उस फूड के साथ एक केमिकल रिएक्शन के तहत, आप देखें बाज़ औक़ात ये जो एक रूटीन में आपसे नहीं, वो उसका नुकसान तो है, ये तो बात तो उसकी वजह से जो बीमार होता है, मेरा सवाल एक काउंटर आपसे ये है, उस पे जो खर्चा आता है गरीब का, उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं, अगर वो बीमार नहीं होगा कोई तो उसके पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे? कह रहे हैं आप, बिल्कुल काउंटर आर्गुमेंट। इसके ऊपर मेरा कोई आर्गुमेंट है नहीं, रियलिटी है ना, इस पे क्या कह सकती है। यानी इसके ऊपर मैं जबरदस्ती, अगर जिस तरह से हमारे मीडिया में आपने देखा वो होता है कि जबरदस्ती कोई आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करूंगा तो बन जाएगा कोई ना कोई, लेकिन नहीं, ये बनता नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। ये बताइए कि इसका फिर क्या हल करेंगे उनको? देखिए ओवरऑल आज बैग को मोटा इसीलिए किया जा रहा है कि वो थोड़ा सा कॉस्टली। उसका क्या होगा जो एक कमरे में बैठा था, वो क्या करेगा? कमरे में बैठा है, देखें आप देखें, अगर तो बैन हो जाता कंप्लीटली तो मैं भी रो रहा होता और वो भी रो रहा होता। आज बैन नहीं किया गया, उसको रेगुलेट किया गया। रेगुलेशन में सब रेगुलेट। अच्छा, आप रेगुलेशन में ये है कि उन्होंने कहा कि आप रजिस्टर्ड हो जाएं 15 दिन में। जी जी। हो जाएंगे। कितने लोग हैं आपके वैसे एसोसिएशन जो आपके मेंबर है? ओवरऑल जो डेटा है 4800 फैक्ट्रियां पंजाब में बोला जाता है कि हैं, और इसमें 10 लाख से 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट, जिसमें अगर एक बंदा काम करता है 4-5 उस पर डिपेंडेंट होता है, तो ऑलमोस्ट 50 लाख से लोग इसमें इनडायरेक्टली वापसता है, लेकिन डायरेक्टली 1 मिलियन। 4800 फैक्ट्री है, कौन सी किस कैपेसिटी की, बड़ी वाली या जो घरों वाली? सब मिला के, जो 1-2 घरों वाले अंदर भी लगी हुई है, जिसकी 2 मशीनें हैं, 1 मशीन है, उसको सब मिला के दीज आर द ऑलमोस्ट यूनिट्स द वी काइंड ऑफ अ डेटा हैज। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो और मजीद सामने आ जाएगा। मतलब हो जाएंगे सब लोग, आप करवा लेंगे ना प्रेसिडेंट? ऑब्वियसली देखिए, हम मैं एज ए एसोसिएशन मैं किसी को बाजू पकड़ के तो नहीं लेके आ सकता, या मैं, लेकिन अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो लाजमी बात है। 5 दिन से मैं सारों को बोल रहा हूँ भैया आ जाओ एंड डू इट, और सर ने बोल दिया कि जो 16वें दिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसको सर सीधा जाके सील कर देंगे। अच्छा, ये आप सील तो कर देंगे, अब ये मैं एक कस्टमर हूँ, मैं क्या आम ग्राहक हूँ, एक सिटीजन हूँ, मुझे एक पतले शापर बैग में कुछ देता है कि ये देखें, अब वो मैं उसको कहता हूँ यार ये बैन हो गया, वो कहता है तू मामा लगना, तू निकल, तुझे क्या शिकायत कहाँ करूँ आप? हाँ देखिए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार्स, नायब तहसीलदार्स, हमारे ऑफिसर्स, अगर कोई फूड आउटलेट है तो पंजाब फूड अथॉरिटी के जो फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उन तमाम को गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया हुआ है कि वो बाज़ारों में जाएंगे, वो फोन सुन लेंगे। नहीं, अब मैं कहता हूँ कि रात को मैं शिकायत करना चाहता हूँ, मैं 11-12 बजे दफ्तर से। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, मैं गुजारिश करता हूँ, इसके अंदर ये है कि जो आप हेल्पलाइन की आप बात कर रहे हैं कि जी आपको कोई ना कोई हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी जाए। हेल्पलाइन की ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर का एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, जो कि। अच्छा, मैं इसको सजेस्ट करूँ, एक आपको प्रपोजल दूँ अपने तजर्बे की रोशनी में। एक पंजाब में एक ऐप है कीमत के अंदर ये शॉपर बैग वाला भी एक टैब लगा दें। अच्छा, उसकी फोटो उतार के ना, उस दुकान की जहाँ से बिक रहा है फोटो उतार के हम कंप्लेंट कर देंगे। वो जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं जो उनको चेक कर दिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चेक करती है, असिस्टेंट कमिश्नर चेक करती है, वो शिकायत उन तक जाती है, वो अगले दिन बताते हैं कि डिस्पोज ऑफ, हालांकि वो जाली होती है, डिस्पोज ऑफ कुछ नहीं होती, वो अपने खाते में डाल लेते हैं, लेकिन चले उनको पता तो चलेगा ना। ये मेरी सजेशन है, अच्छी सजेशन है। हाँ, इस पे बिल्कुल पीआईटीबी के साथ बैठ के काम किया जा सकता है। अच्छा, एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ
आपसे, आप तो पंजाब के हैं लेकिन आपके साथी सिंध में भी काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी। अब ये सिंध में 2014 का लॉ है, सिंध में और KPK में 2020 में लागू हुआ यही वाला लॉ। बलूचिस्तान में कोई लॉ नहीं। बलूचिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमारा सूबा है, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारी अपने दोस्त हैं, लोग हैं, उनमें कोई लॉ नहीं सिवाय कोयटा के कहीं पर इम्प्लीमेंटेड नहीं। अच्छा, अब सिंध में फ़र्क ये है कि उन्होंने एक शायद वो डी जनरेशन वाला वो है कोई कॉन्सेप्ट, केमिकल डालते हैं, तो वो कहते हैं कि ये 14 महीने या 16 महीने के बाद ये जो पतला शॉपर बैग जिसको हमने बैन किया है, ये खुद ब खुद मट्टी बन जाता है। अच्छा, इस मट्टी बन जाता है और अगर आप उसको कवर्ड एरिया में रखेंगे तो वो 14 महीने, और अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, सन से इंट्रैक्शन होती है, तो 1 साल में वो खुद बहुत मिट जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, खाक बन जाएगा या राख बन जाएगा। अब वहाँ ये लॉ है कि इसको चलाएं। पंजाब वाले भी ये मुतालबा आप लोग पहले करते रहे कि ये कर दें, यहाँ नहीं हुआ। सिंध में मैंने बता दिया, बलूचिस्तान में है ही नहीं, KP में तो और तरह का है। तो क्या इसको आप समझते नहीं कि एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में, शहरी तो सारे पाकिस्तान के हैं ना, ये सूबों को इख्तियार, डिपार्टमेंट डिवॉल्व हो गया, ठीक बात है, मिनिस्ट्री डिवॉल्व हुई, लेकिन इस किस्म की पॉलिसी तो सेंट्रलाइज होनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह का स्टैंडर्ड हो। ये लगता नहीं आपको कैसा? मेरे से जी देखिए, नहीं, मैं आई बैक टू डिफर। देखिए, दुनिया के अंदर जब हम पॉलिटिकल सिस्टम्स देखते हैं, आपने जो बात की है, ये रूट्स हैं दुनिया की फेडरल सिस्टम की। हम एक फेडरेशन है, हमारे अपने अपने हम सारे सूबे हैं। अब अच्छा, इसमें फेडरेशन का, इसमें देखिए फेडरेशन का वो नहीं है, इसमें है कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड वो ऑर्गेनाइजेशन भी तो है ना, तो वो पूरे पाकिस्तान में स्टैंडर्ड अद्वियात का, बाकी चीज़ों का वो मेंटेन करते हैं। मैं उसमें गुजारिश करना चाहूँगा, पहले मैं उस पर आता हूँ, फिर मैं इस पर भी आ जाता हूँ। अब अमेरिका की एग्जांपल लें, अमेरिका की हर स्टेट में पेट्रोल की प्राइस फर्क होती है, वो और चीज़ है। ये हेल्थ का मामला है। अब हेल्थ पे यानी सिंध के लोगों की हेल्थ, वो मैंने अभी एक, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर साहब इसके जो है वो पल्मोनोलॉजी के, वो उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना, ये पहले वो कहते हैं कि ये गटर बंद करता है, फिर ये सांस बंद करेगा। जब आपके सांस के जरिए ये राख जो है उड़ेगी हवा में लोगों के, तो ये सांस बंद करेगी। सांस बंद करना ज़्यादा नुकसानदेह है या गटर बंद करना ज़्यादा नुकसानदेह? तो मैंने कहा जी सांस बंद करना। तो मैंने कहा सिंध के लोगों का सांस बंद हो जाए, पूछे कोई ना इनको। यानी हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाना है, पूरी दुनिया में देखा जाना है। तो मैं वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से कहूँगा कि इस बात को गौर करें, ये ना देखें कि ये इसको हम रिसाइकल करवा लें या इसको हम राख बना दें तो ये मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में नहीं, ये आपके बच्चों के भी फेफड़ों में जा सकता है या जा रहा होगा। तो ये सूरत हाल है। इसमें ओवरऑल कहना है कि आई थिंक इट्स स्टिल एक पॉइंट है। देखिए दुनिया में इसको अप्लाई किया हुआ है डिग्रेडेबल बैग्स को। इट्स स्टिल अ मिथ के दैट इज राइट और रॉन्ग। इसको भी आज के दिन में इसको इवैल्यूएट शायद प्रॉपर्ली नहीं हुआ। सिंध ने इसको अप्लाई कर दिया, पंजाब बोलता है सही नहीं है। तो स्टिल अ कंफ्यूजन कि विच इज द राइट मेथड और रॉन्ग। जिस वजह से वन सूबा हैज अडॉप्टेड इट एंड वन हैजंट अलाउड इट और नॉट रेडी टू अडॉप्ट इट। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, यू नो आज एक मौका मिला है आवाज़ का, मेरी गवर्नमेंट भी अगर किसी मौका लगे। देखिए एक तो प्लास्टिक बैग्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान में बन रहे हैं। एक प्लास्टिक बैग्स की बहुत बड़ी खेप ईरान से स्मगल होकर पाकिस्तान में आती है, जो आज भी आती है, जिसने मार्केट में 20% शेयर। यानी ये वाला बारीक वाला भी आता है? वो बारीक वाला ही वहीं से आ रहा है। वो जब पूरे कोयटा से शुरू होता है, वहाँ से बॉर्डर से निकल के हमारी पंजाब की मार्केटों में वो बैग आज भी 20% स्मगल्ड बारीक छोटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इंडस्ट्री तो रेगुलेट हो जाएगी। ये जो साहब ने बात जो की है या बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बंद भी कर दे, रजिस्टर्ड हो भी जाए, तो वहां से कौन रोकेगा? तो मेरा कहना तो ये है कि 20% आज वहां से आ रहा है, तो कल को ये 40-50% वहां से ना आ जाए, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो जाए और वहां से आता जाए। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपका रेगुलेशन का जो निज़ाम है वो भी मैं थोड़ा सा चाहूँगा एक्सप्लेन करें कि कितने लोग हैं आपके पास, ये कैसे रोकेंगे? ये बहुत बड़ा काम आपने अपने ज़िम्मे ले लिया है, तो आपके पास रिसोर्सेज हैं इतने? देखिए मैं बताता हूँ। पहली चीज़ तो जो जिलानी साहब का ये कंसर्न है कि जी वो बाहर से आता है और मतलब वो सारा मामला है। तो मैं जिलानी साहब को, और जब हमारी नेगोशिएशन चल रही थी तो मैं इन्होंने मुझसे यही बात की, और जिलानी साहब आपके इजाज़त से मैं वो डायलॉग अगर इधर रिपीट कर सकूँ ऑन एयर। और मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा कि अगर मैं आपकी जगह बैठा होता ना और आप मेरी जगह बैठे होते तो मैं आपको कहता कि डीजी साहब आप अपनी रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें।
ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर है उसका फायदा हो सके। देखिए, जब लॉ हमने 75 माइक्रोन और एक खास साइज दे दिया, अब तो लोकल प्रोड्यूसर की ये एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से होनी चाहिए, इनकी डिमांड होनी चाहिए कि ये जो आपने एक पैरामीटर बना दिया है, अब आप इसको इम्प्लीमेंट कराएं, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं आप कराएंगे तो हम कंप्लेंट कराएंगे, हम आपके दस्तों बाजू बनते हैं, हम पकड़वाते हैं ताकि वो जो बाहर से सब वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बड़ा स्टॉकिस्ट है, वो तो आप जानते हैं उसकी तो सारी, तो अब यहाँ पे उसके तय खानों तक तो आपकी रसाई है नहीं। देखिए यहाँ करोड़ों लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं। सही, अच्छा कैसे रोकेंगे? बस ये देखें, मैं अब ये गुजारिश कर, देखिए हम इसीलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म के नीचे आ रहे हैं। हम सिर्फ जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब है उसके ऑफिसर्स इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने गुजारिश की, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ऑल प्राइस मैजिस्ट्रेट्स हैं। देखिए, आपने जो बात अभी की वो बड़ी जबरदस्त थी। आपने कहा कि कीमत पंजाब ऐप के अंदर आप ये चेंजेस कर लें। अब कीमत पंजाब है, और मैंने कहा कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं जाते ही PITB से बात करता हूँ, उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के तमाम बाजार प्राइसेस के हवाले से किसी ना किसी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट को असाइन हुए हुए। बिल्कुल हुए। हमने इसी प्राइस मैजिस्ट्रेट को, जो कि हजारों के अंदर है, आपने उसको असाइन भी किया है, उनको हमने टारगेट कि अब आप, और साथ उसका एक फायदा और भी है। देखिए, मैनेजमेंट इजी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि दुकानदार को मैजिस्ट्रेट जानता है, मैजिस्ट्रेट दुकानदार को जानता है, और लोगों को, आपको पब्लिक आपकी एजेंट बन गई, वो पब्लिक हमारी एजेंट। तो आपको हर बंदा तस्वीर उतारता है, ये बेच रहा है, और मैजिस्ट्रेट को पता है, मैजिस्ट्रेट को पता है, मैजिस्ट्रेट जाए या आपका बंदा जाए या पुलिस का कोई लोकल बंदा चला जाए थाने का, तो बंद हो जाएगा। इस तरह से एक अच्छी तरतीब निकल आएगी। मेरा ख्याल है ये तो क्रेडिट जो है ना, ये आज अगर ये हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करा लेंगे और ये इस प्रोग्राम को जाएगा स्पेशली। बहुत शुक्रिया आपका। एक जो चीज़ एज ए इंडस्ट्री और एज ए गवर्नमेंट और एज ए पब्लिक हमें लगता है बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे आप बाहर जाएं तो प्लास्टिक बिन्स अलहदा पड़ी होती हैं, यहाँ पे प्लास्टिक को डाला जाए, यहाँ मेटल डाला जाए, यहाँ ग्लास डाली जाए, तो मिल के एज एसोसिएशन एंड एज द डिपार्टमेंट वी आर रेडी टू वर्क विद देम। और हमने बोला कि वी विल इंशाल्लाह हम स्कूल्स में इसको प्रमोट करना चाहिए कि हाउ टू डिस्पोज द प्लास्टिक बैग, हाउ टू डिस्पोज प्लास्टिक्स, हाउ टू डिस्पोज, ताकि वो प्रॉपर्ली डिस्पोज हो चुके। बच्चों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है कि कूड़े को सड़कों पे नहीं फेंकना, गलियों में नहीं फेंकना, उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है। अगर ये चीज़ हम आवाम को ट्रेन कर दें, जो कि आज सोचेंगे 5 साल लगेंगे, हमारे बच्चों को समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जरूर करना चाहिए। साहब, इमरान हामिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जहांगीर जिलानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव और कितनी अच्छी गुफ्तगू हमारे मेहमानों ने की है। अब आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि इस अच्छे काम में आप अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये जो एक शॉपर बैग है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो आम उम्र है ये 400 साल से 1000 साल तक है। अगर इसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन ना करे तो इसने इस एनवायरनमेंट में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहना है। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम अपने आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए और इस पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए इस लानत को मैं कहूँगा कि मिटा दें। आपका बहुत शुक्रिया।